हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्ट ऑफ टेस्टिंग में। मैं हूं आपका दोस्त रोहित अग्रवाल और आज हम बात करेंगे ऐसे बहुत से भ्रमों के बारे में जो एक सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर की जिंदगी या उसके करियर के चारों ओर घूमते फिरते हैं। खुशी की बात यह है कि ये सारे भ्रम हैं और आज हम उन सारे भ्रमों को चकनाचूर करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ हैं मिस्टर कुणाल वैद, जो कि कार्यरत हैं एज एन एसोसिएट मैनेजर इन इंजीनियरिंग टीम ऑफ ब्रिसलकोन। हेलो कुणाल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ टेस्टिंग में। हेलो रोहित, थैंक यू एंड ये मंच और ये प्लेटफॉर्म देने के लिए सहे दिल धन्यवाद। धन्यवाद कुणाल। तो कुणाल, जल्दी से आते हैं हमारे 5 में से सबसे पहले भ्रम में, जो कि टेस्टिंग करियर में एक टेस्ट इंजीनियर के साथ हमेशा रहते हैं और या लोगों को हमेशा उसके बारे में शंका रहती है। तो क्या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मर चुकी है? क्या इसका कोई काम नहीं है? मैं कहना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मरी नहीं है, इस जस्ट कि उसका रूप बदल गया है। पहले जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मैनुअल काम ज्यादा हुआ करता था, आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी अग्रसर हो गई है कि अब जो मैनुअल काम हम करते हैं वो हमने सिर्फ अपनी दिमाग तक सीमित रखा है। बाकी जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं उसके लिए अब हम ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंड होते हैं। और जब तक हम एक प्रोडक्ट एक कस्टमर को देते रहेंगे और जब तक उसमें कुछ नया वर्जन डालते रहेंगे तब तक उस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग चलती रहेगी, क्योंकि हम कुछ नया करेंगे तभी उसमें गलतियां होंगी और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी तभी भी अपने वजूद में रहेगी और कभी खत्म नहीं होगी। तो मतलब कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, प्रोडक्ट चाहे कितना भी मैच्योर हो जाए, उसको टेस्ट करने की जरूरत हमेशा होती है और उसके लिए एक सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर की आवश्यकता हमेशा रहेगी। हाँ जी। बस बस डिफरेंस ये हो सकता है कुणाल कि शायद उसका रूपांतरण हो जाए। वो पहले कंप्लीटली मैनुअल थी, अब थोड़ी सी उसमें ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी भी यूज हो जाए और लोगों को ऑटोमेशन में भी थोड़ा फोकस करने की जरूरत पड़े। अब चलते हैं हमारे दूसरे भ्रम की ओर, जो कि है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बहुत आसान होती है, इसे कोई भी कर सकता है, इवन वो बंदा या वो बंदी जिसने इंजीनियरिंग ना कर रखी हो। क्या ऐसा कहना सही होगा? मेरे ख्याल से ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग एक आपकी एक प्लेटफॉर्म देती है आपको, या एक नजरिया देती है किसी भी चीज को एक टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए। तो अगर आप किसी भी चीज को तकनीकी तरीके से समझना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेस है वो आपका इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और अगर मैं पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में बात करूं तो ये मैं कहना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए भी एक सही दिशा में आपका दिमाग जाना चाहिए, एक सही संतुलन में, जो कि मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रोडक्ट को एक एज अ डीबगर मोड में देखने के लिए, ताकि उसकी उस सिस्टम की जो भी बारीकी तकनीकी चीजें हैं उसको आप समझ पाओ, और उसको समझने के बाद उसको आगे ये देख पाओ कि क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट या क्वालिटी इम्प्रूव करने का कुछ उसमें स्कोप है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल। और जो एक बहुत ही आम और साधारण सी धारणा एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई है, वो ये है कि इसमें मतलब बेसिकली जो टॉप लेवल के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं वो नहीं आते। बस ऐसे ही ग्रेजुएट्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आते हैं जिन्हें शायद कोडिंग से डर लगता हो, या फिर जिन्हें अपनी कोडिंग स्किल्स पे, या हम आम भाषा में बोले अपनी डेवलपमेंट स्किल में उतना कॉन्फिडेंस या भरोसा ना हो। क्या ऐसा कहना सही होगा? अम, ऐसा कहना पूरी तरह तो सही नहीं होगा। और मैं अगर अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से बताऊं तो शुरू में मेरे को भी यही लगता था कि अगर हम डेवलपमेंट नहीं कर पाए तो हम टेस्टिंग की तरफ चले जाएंगे, जो कि जब हमने करियर स्टार्ट किया आज से 10-15 साल पहले, तब शायद इतना ऑटोमेशन का क्रेज नहीं था, तो हमें लगा कि शायद ये ठीक है। लेकिन जब हम अपने 1-2 साल के प्रोफेशन में हम मेच्योर हुए और जैसे जैसे हमें और एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ,
तो ये जो धारणा है ये कमजोर होती गई और हमें ये पता चलता रहा कि अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपको सरवाइव करना है और अगर आप अपने आप को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझते हो तो आपको कोड, एक बेसिक लेवल ऑफ कोडिंग तो आनी ही चाहिए, जिससे चाहे आप डेवलपर हो चाहे आप टेस्टर हो, वो बेसिक लेवल ऑफ कोडिंग आपको आनी चाहिए ताकि आप प्रोडक्ट को एज एक पूरी कंप्लीट तरीके से समझ पाओ। और आज की डेट में जितना सॉफ्टवेयर डेवलपर एक कोड करता है, शायद उसका 90%, अगर 100 नहीं तो एक सॉफ्टवेयर टेस्टर भी करता है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर टेस्टर के ऊपर वो कोड करने के अलावा एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसको उसमें कोड करते हुए अपने टेस्ट स्वीट में कमियां भी निकालनी है, उस टेस्ट स्वीट को इंटीग्रेट भी करना है रिपोर्ट के लिए। तो एक सॉफ्टवेयर टेस्टर के नजरिए से देखो तो डेवलपमेंट के अलावा उसको और भी बहुत चीजें कोडिंग के अलावा करनी पड़ती है ताकि वो अपना जो जॉब है उसके प्रति प्रति टोटल उसको जस्टिफाइड कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल। मुझे लगता है ऐसे जो भी दर्शक या ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इस वीडियो को देख रहे होंगे इस समय, शायद वो समझ पाएंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आप सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको कोडिंग से डर लगता है, बल्कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां में आप में वो उत्सुकता होनी चाहिए, वो अंदर से एक जागरूकता होनी चाहिए कि आपको उस प्रोडक्ट को अच्छा बनाना है, उसमें बग्स फाइंड करने हैं और कोडिंग आपको साथ साथ करनी ही पड़ेगी। तो कोडिंग से भागो मत, कोडिंग को सीखो और उसको अपना अच्छा दोस्त बनाओ। ना कुणाल, हम आते हैं अपने चौथे भ्रम की ओर, जो है कि चलो माना कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हमारा जो प्राइमरी फोकस होता है या फिर कार्य होता है वो होता है सॉफ्टवेयर में बग्स निकालना। क्या ये कहना लेकिन सही होगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सिर्फ प्रोडक्ट्स में कमियां खोजने की बातें हैं या फिर उनमें बग्स फाइंड आउट करने की बातें हैं? आपका क्या कहना है इस पे? मैं कहना चाहूंगा जो एक सॉफ्टवेयर टेस्टर है उसकी उसकी पहली और जो सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नो डाउट यही होती है कि उसे सॉफ्टवेयर में बग्स निकाल कर रिपोर्ट कर कर नेक्स्ट वर्जन में ये कोशिश करनी है कि वो इम्प्रोवाइज्ड या बेटर वर्जन हो जो लास्ट वर्जन किसी सॉफ्टवेयर का था। लेकिन उसके अलावा एक सॉफ्टवेयर टेस्टर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में शुरू से इन्वॉल्व हो सकता है ताकि वो एक बिजनेस एनालिस्ट से सही तरह से रिक्वायरमेंट समझे और उन्हें अपना फीडबैक दे। वो एक डेवलपर के साथ ये समझे कि डेवलपर किस नजरिए से उस कोड को या उस एप्लीकेशन को डेवलप करेगा, और ये होने के बाद, ये दोनों चीजों के बाद वो तब उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर पाए ताकि वो एक प्रोडक्ट को पूरे 360 डिग्री व्यू से देखे, ना कि सिर्फ इसी लक्ष्य से कि उसे सिर्फ प्रोडक्ट में बग निकालने हैं और एंड यही उसका काम हो। तो जितनी जल्दी एक सॉफ्टवेयर टेस्टर जितनी ज्यादा टीम से कोलैबोरेट करेगा, मुझे लगता है उतना ही बढ़िया एक सॉफ्टवेयर हम कस्टमर को देने के लिए एम कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आप प्रोडक्ट्स में कमियां तो निकालते हो लेकिन उसके साथ साथ आप उस प्रोडक्ट को बेहतर बनाते हो, अपना इनपुट्स देते हो और बहुत बार आप प्रोडक्ट डिजाइन फेज के समय ही अपने डेवलपमेंट टीम या फिर प्रोडक्ट टीम के साथ बातें करते हो, जहां पे आप एक कस्टमर का चेहरा बनते हो और उस प्रोडक्ट को सुधारने में अपना इनपुट्स देते हो। बनने के पहले भी आप उसमें अपना योगदान देते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल। इसके पहले कि हम कुणाल से अपना आखिरी सवाल पूछें, हमारे दर्शकों को मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आर्ट ऑफ टेस्टिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें प्रोत्साहित करते रहें। इसके साथ साथ अगर आपके कुछ सवाल हैं या फिर ऐसे और कुछ भ्रम हैं जिसको आप डिबंक करना चाहते हो या तोड़ना चाहते हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब आप तक पहुंचा पाए। धन्यवाद। और कुणाल, अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी भ्रम की ओर। अब लोगों का कहना है कि सॉफ्टवेयर टेस्टर अंत में कभी ना कभी तो बग छोड़ ही देता होगा, और अगर एक सॉफ्टवेयर टेस्टर बग छोड़ता ही है तो फिर हम एक इंजीनियरिंग टीम में या फिर एक कंपनी में किसी प्रोडक्ट में एक डेडिकेटेड टेस्टिंग टीम को क्यों रखें? तो आप क्या मानते हो, क्या यह ऐसा सोचना और मानना सही होगा? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मानना पूरी तरह गलत है,
क्योंकि दुनिया में आज तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं आया जो कि इम्प्रोवाइज नहीं हो सकता या जिसमें कोई खामियां नहीं है। मैं मशीन लर्निंग में जब अभी आजकल पढ़ रहा हूँ तो उसमें मॉडल्स के बारे में लिखा होता है, ऑल मॉडल्स आर रॉन्ग, इट जस्ट मैटर्स विच वन गेट्स द राइट प्रेडिक्शन। तो इसका मतलब कहना है कि हर तरह का मॉडल गलत होता है, सिर्फ यही मैटर करता है कि कौन सा ज्यादा सही है। तो इसको अगर मैं अपनी टेस्ट जो मैं टेस्टिंग डोमेन है उस पर अप्लाई करूं तो इट्स ये एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट है कि आप जब काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें गलतियां नहीं करेंगे, तो आप गलतियां भी करेंगे और ऐसा हो सकता है कि किसी ना किसी रिलीज साइकिल में आपसे कोई ना कोई बग छूट जाए और जब वो रिलीज होगा तब आप पे शायद टीम मतलब आपकी परफॉर्मेंस पे शायद क्वेश्चन उठे। लेकिन अगर आप ये एक अच्छी प्रैक्टिस रखते हैं कि आप जो जो गलतियां करते हैं, जो जो बग आपने छोड़े हैं, अगर आप उसकी एक चेकलिस्ट मेंटेन करते हैं, एक नेक्स्ट रिलीज साइकिल पे आप ये इंश्योर करते हैं कि वो चेकलिस्ट आपने फिर से देखी और सेम तरह की गलती नहीं करते, तो मुझे लगता है कि आपकी टीम लीड है, जो आपका टीम में जो मैनेजर है, वो भी ये समझेगा। और अगर इक्का दुक्का मिस्टेक अगर आपसे हो जाती है तो ही विल बी जस्ट वो ही विल बी कूल अबाउट इट और आपके ऊपर ज्यादा सवाल नहीं उठेंगे। सो परफेक्शन इज एवर इवॉल्विंग टास्क। सो हमेशा जो आपके अच्छे दिन हैं उनसे भी खुश रहिए और जो आपके बुरे दिन हैं उनसे सीख लीजिए और कोशिश करिए कि अगली बार आप वो गलतियां ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल, आपने अपने बहुमूल्य अभिनव से एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करियर के चारों तरफ फैले इन बहुमूल्य 5 भ्रमों को तोड़ने में बहुत सहायक योगदान दिया है। मुझे आशा है कि हमारे दर्शक इससे प्रोत्साहित होंगे और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को एक उच्च धारणा और मानक पे स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज हमारे दर्शकों से निवेदन होगा कि अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने सर्कल में शेयर करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन तक जरूर दें, ताकि हमें पता चले कि आपको क्या अच्छा लगा और हमें क्या क्या सुधारने की जरूरत हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रोहित।